मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश से एक न्यूज़ बांग्लादेश से है पर है इंडिया से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा शेखर गुप्ता का कॉलम आपके सामने पेश करता हूं। हर हफ्ते उनका कॉलम आता है जिसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। इस बार उनकी जो एक्चुअली चैनल है जो यूट्यूब का द प्रिंट है, उसका नाम है द प्रिंट के अंदर एक बहुत खूबसूरत स्टोरी आई है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश इज़ शो केसिंग इट्स इकोनॉमिक राइज। बांग्लादेश इज़ शो केसिंग इट्स इकोनॉमिक राइज। ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश बहुत बड़ा हो गया एकदम से, क्योंकि अब उसके कुछ एक्शन ऐसे हैं जिससे हमें क्लू मिलने शुरू हो गए हैं। एक एक्शन तो ये है कि 2 बार इंडिया को मेडिकल एड दे चुका है पिछले कुछ महीनों के अंदर, 2 बार बांग्लादेश। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो उन्होंने कहा है कि साथ ही साथ कि इन्होंने अभी श्रीलंका को $200 मिलियन का, एक्चुअली है तो ये लोन, इसे कहा करेंसी स्वैप जा रहा है। करेंसी स्वैप क्या होता है कि आप श्रीलंका की करेंसी रख लेते हैं और $200 मिलियन डॉलर्स में उनको दे देते हैं। लेकिन वो स्वैप जो वर्ड आता है यहाँ पे, ये एक टेक्निकल वर्ड है कि आप मेरे पास कोई गारंटी रखिए कि मैं इसलिए आपको लोन दूंगा, तो वो उनकी करेंसी उनके पास आ जाएगी। वो टेक्निकल रूप से आएगी, फिजिकल रूप से नहीं आती है। वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र दिखा दिया जाता है उसको। देखिए, दुनिया में बहुत सारी मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा आपको लोन्स दिए जाते हैं। उस मैकेनिज़्म के अंदर करेंसी स्वैप भी एक मैकेनिज़्म है। वो श्योरिटी तो सबको देगी। अगर बैंक भी किसी को लोन देता है तो कुछ श्योरिटी मांगता है ना आपसे कि आपकी क्या श्योरिटी है। कभी अगर आपको एजुकेशन लोन दिया तो आपको कहेंगे कि अपना जो मकान है, आपका घर जो है, उसको मॉर्टगेज कर दो, हम उसको श्योरिटी के रूप में लेंगे। कल को आपने मनी वापस नहीं किया तो हम उसको ले लेंगे। तो ये करेंसी स्वैप जो है, ये भी एक किस्म का देखा जाए तो डील है। लोन 1 साल के लिए है वो, खैर, लेकिन इस लोन ने काफ़ी हलचल मचाई और इंडिया के अंदर हलचल मचाई है। अभी ख़ास तौर से यहाँ पर जब देखा गया, द प्रिंट इसके ऊपर पूरी स्टोरी कर रहा है। नैनिमा बासु के द्वारा ये आर्टिकल है द प्रिंट के अंदर कि कोविड एड टू इंडिया एंड फाइनेंशियल हेल्प टू श्रीलंका। तो बांग्लादेश इज़ शो केसिंग इट्स इकोनॉमिक राइज। ये स्टोरी जो है इस टाइम राउंड कर रही है पूरे इंडिया के अंदर। इसके द्वारा जो उनकी जो इकॉनमी है, वो पड़ोसियों की इकॉनमी है, उनको मदद कर रहे हैं, कोलंबो को मदद कर रहे हैं। और इंडिया जो डीप ट्रबल में है, उनको मेडिकल एड दे के थोड़ी बहुत वहाँ भी उनकी मदद हो रही है। श्रीलंका की प्रॉब्लम ये है कि $3.7 बिलियन की फॉरेन करेंसी के जो लोन्स हैं उनको इस साल वापस करने हैं और उनके पास मनी नहीं है। तो जब ही अभी 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन था तो श्रीलंकन जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्सा, वो बांग्लादेश आए थे। तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से बात की थी और उन्होंने कहा चलो इस ढंग से हम आपको ये मनी दे देंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बड़ी मात्रा में, इट हैज़ क्रॉस्ड नाउ $45 बिलियन। और अभी वो इस हालात में है कि दूसरों को लोन दे सके या किसी मैकेनिज्म से हेल्प कर सके। इस बात के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अभी उन 40 कंट्री में शामिल हो गया है जिन्होंने भारत को कोविड रिलीफ दिया है और 2 बार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ढाका हैंडेड ओवर 2,672 बॉक्सेस ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स एंड 10,000 वायल्स ऑफ रेमडेसिविर टू न्यू दिल्ली, जो बहुत बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लेड बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ आल्सो गार्नर्ड प्रेज फ्रॉम द आर्क राइवल पाकिस्तान फॉर इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब शेख हसीना की तारीफ पाकिस्तान के अंदर बहुत है कि जिस ढंग से इकोनॉमिक राइज हो रहा है बांग्लादेश का, और अब तो इंडिया से भी पर कैपिटा इनकम में $280 ऊपर चला गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रिंट ने कोट किया है डॉक्टर प्रबीर डे, प्रोफेसर एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, who said that the main reason behind the Bangladesh economic growth is that it continues to reap benefits from some of the GSP facilities, and also how it is managing to export the things at the very competitive prices. लास्ट में द प्रिंट की रिपोर्ट कहती है बांग्लादेश इज न्यू रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ एशिया एंड दे स्पीक इन वन लैंग्वेज अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम एंड हैव वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस। तो इन ए वे ये तारीफ़ की जा रही है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की
और शेखर गुप्ता की वेबसाइट के द्वारा, शेखर गुप्ता की यूट्यूब चैनल के द्वारा ये सारी की सारी जो तारीफ़ आई है कि 2 घटनाएं जो इसी पिछले 1 महीने में घटी हैं, एक तो इंडिया को मेडिकल रिलीफ देना और बांग्लादेश को $200 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी देना, बहुत बड़े इवेंट्स हैं। तभी मैं कह रहा था बांग्लादेश बड़ा हो गया है। धन्यवाद।